बदलाव आपको इस बार मुझे लगता है कि नज़र आएगा इस प्रदेश में, और भाजपा कहीं ना कहीं मुझे झुकती हुई नज़र आ रही है। सबसे मुख्य स्वास्थ्य सुविधाएं, पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, धरातल पे कुछ भी स्थिति नहीं है, चाहे वो सीएससी हो पीएससी हो, वहाँ पर ना डॉक्टर वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर होंगे जो पहाड़ चढ़ना चाहता हुआ। तो गढ़वाल में जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो गढ़वाल में जो है रोजगार की कमी है। पलायन के लोग जो कुमाऊं मंडल के लोग हैं वो स्वरोजगार को ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे जो है अपना रोजगार स्वयं पैदा करते हैं। और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उनमें काम होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी इस तरीके के जो ठोस मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना चाहिए, उन पर अगर काम नहीं होता है तो युवाओं का आक्रोश होना स्वाभाविक है। सरकार को पलायन के ऊपर काफ़ी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हर बार घोषणाएं होती हैं जिस पे सरकार खड़ी नहीं उतर पाती है, जिस वजह से हमारा पहाड़ का जो व्यक्ति है वो अदर स्टेट्स में जाके जॉब कर रहा है, कई लोग फॉरेन चले गए हैं, जिससे पलायन भी नहीं हो पा रहा है और ऊपर से गाँव के गाँव खाली होते जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से सरकार बड़ी बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और जब वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरती तो क्या लगता है युवा चाहता है फिर कि इलेक्शंस में जवाब दिया जाए? जी निश्चित थी कि नमस्ते, मैं मीनाक्षी। विधानसभा चुनाव प्रदेश में नजदीक है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में। यहाँ के स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे इनके रहने वाले हैं चुनाव को लेकर। जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं आने वाला कल है, इनसे ही तय होगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता आने वाली है। एक अच्छा खासा जो परसेंट है स्टूडेंट्स का रहता है। स्टूडेंट्स किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर सपोर्ट करना चाहते हैं, सीधा इन्हीं से रुख करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या नाम है? हनी सिसोदिया। एज अ स्टूडेंट आपके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम एक यूथ है, हमारा रोजगार का मुद्दा है, तो रोजगार के विषय पे ही देखते हुए हम सरकार का चयन करेंगे। और जैसे कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो खुद यूथ है, अगर वो यूथ के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे या कुछ अपने घोषणाओं पे ध्यान देंगे तो हम जरूर शायद से बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? नाम है सुमित श्रीवास्तव। अच्छा, सर ने कहा कि अगर वो रोजगार के मुद्दे पर थोड़ा फोकस करेंगे घोषणाओं पर। अब तो टाइम जो है पूरा निकल ही गया, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, तो क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, जो स्टूडेंट्स के लिए सोचेगा रोजगार, इन्होंने बोला रोजगार तो चाहिए, साथ में युवा उसको फिर और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, उस क्या कहते हैं शिक्षा में भी ध्यान देना इन्होंने, बाकी उसमें ये क्या कहते हैं स्वास्थ्य में भी ध्यान देना है। तो लोग वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार मिले जो युवा जो आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है उसे देख के करे, बाकी वो कि स्टूडेंट आगे बढ़ सके। तो हम लोग वैसी सरकार चाहेंगे जो अपने वादे पूरे कर सके, ऐसे नहीं कि वादे झुटलाए। मेरा नाम ऋषभ जाखी है। अच्छा, सर कह रहे हैं कि अपने वादों को जो है जो पूरा करे, तो क्या अभी 5 साल में वादे पूरे नहीं हुए? देखिए, ऐसा है, मेरा मानना ये है कि जो हमारी आपने जो बात छेड़ी है कि चुनावी मुद्दे, मेरा मानना ये है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उनमें काम होना चाहिए। उम्मीदें युवाओं को रोजगार के अवसर ज़्यादा प्राप्त हों और मूलभूत सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे, उसको सब पर्याप्त मात्रा में मिले। सर भी कह रहे हैं युवा नेतृत्व का ज्यादा जिक्र हो रहा, जगह जगह बैनर्स और होर्डिंग्स पर भी देखा जाता है कि युवा नेतृत्व वाला प्रदेश हो चुका है। तो बिल्कुल लास्ट टाइम पर एक ऐसे नेता के हाथ में बागडोर संभाल देना, चुनाव के लिए वक्त कम है, उनको भी जो कार्यकाल मिला वो कम था, क्या लगता है कैसा क्या असर पड़ेगा इसका? सर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा कि जो जितना टाइम उन्हें मिला है, अब लोग ये देखते हैं कि किस टाइम पे किसने क्या किया। अब देखो, जो अगर उन्होंने सही किया होगा, बहुत सारे क्षेत्र ऐसा है कि फॉर्म लास्ट में निकाले गए, जो छात्रों को दिया गया कि हाँ आने इसका रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं, वो तो आने वाले समय को पे पता चलेगा कि कैसा होगा। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय। क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है चुनाव? हाँ, बहुत ही बदलाव आपको इस बार मुझे लगता है कि नज़र आएगा इस प्रदेश में, और भाजपा कहीं ना कहीं मुझे झुकती हुई नज़र आ रही है। परिवर्तन की लहर लग रही है? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन की लहर आएगी ज़रूर। और जिस हिसाब से मैं देखते आ रहा हूँ कि ये जो सरकार है भाजपा, इन्हें मौका, जैसे हर बार फेरबदल तो होते रहता उत्तराखंड में, पर इस बार कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं जो लोगों को नज़र आ रही हैं। एक बार 5 साल की सरकार में 3 सीएम बदले हैं, और चाहे जो सीएम तो कांग्रेस
कांग्रेस ने भी बदले। हाँ बदले, लेकिन ये देखो ना कि जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडर जिसको चुना जा रहा है, उनके बयान देखें, उनकी बातें देखें, तो कहीं ना कहीं वो एक फील सा नहीं आता है कि हम जिस नेता के नीचे हम जिसको अपना लीडर कह रहे हैं, तो वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। जैसे आपने कई बयान देखे होंगे, विवादित बयान हैं कई सारे, कई लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं। सर क्या नाम? विवेक ममगाई। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, चुनाव को लेकर क्या लगता है, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि युवा है हम लोग, और मुझे लगता है कि युवा चाहता है कि इस प्रदेश में युवा नेतृत्व आए और युवाओं की ही सरकार बने और युवा नेतृत्व यहाँ पर आए। और क्योंकि देखिए, जब युवा ही यहाँ का नेतृत्व करेगा तो मुझे लगता है कि युवाओं की वो ठोस आवाज़ को सुनेंगे और उस आवाज़ को लेकर काम करेंगे। अगर मैं आवाज़ की बात करता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर काम करना चाहिए, तो अगर मैं पहाड़ की बात करूँ तो पहाड़ के पलायन के ऊपर सरकार को विशेष रूप से काम करना चाहिए। सरकारें वादा करती हैं अक्सर, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो पाता है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज चंद है। सर ने जैसे बोला कि पलायन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पहाड़ों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, बावजूद इसके 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, विकास वहाँ। सरकार को पलायन के ऊपर काफ़ी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हर बार घोषणाएं होती हैं जिस पे सरकार खड़ी नहीं उतर पाती है, जिस वजह से हमारा पहाड़ का जो व्यक्ति है वो अदर स्टेट्स में जाके जॉब कर रहा है, कई लोग फॉरेन चले गए हैं, जिससे पलायन भी नहीं हो पा रहा है और ऊपर से गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। और सरकार को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मेरा। सर आपका नाम? विपिन भट्ट। जैसे सर ने भी कहा कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल आते हैं उत्तराखंड में। जो गढ़वाल है वहाँ भूतिया गांव ज़्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू कुमाऊं। कुमाऊं में जो है ऐसा कम देखने को मिल रहा है, क्या लगता है, क्या रीज़न है? नेतृत्व कहीं फेल हो गया या पार्टी फेल हो गई? देखो, मैं अभी एक बात कही, प्लान का विषय आया, तो प्लान का जो मेन मुद्दा था, प्लान क्यों हुआ? रोजगार की वजह से, स्वास्थ्य की कमी, रोजगार की कमी और शिक्षा की कमी की वजह से प्लान हुआ। आपने कहा कि कुमाऊं में जो गांव है वहाँ प्लान कम हुआ और गढ़वाल के गांव में प्लान ज़्यादा हुआ। तो गढ़वाल में, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ, तो गढ़वाल में जो है रोजगार की कमी है। प्लान के लोग जो कुमाऊं मंडल के लोग हैं वो स्वरोजगार को ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे जो है अपना रोजगार स्वयं पैदा करते हैं और स्वयं काम करते हैं। गढ़वाल में जो है प्लान इसीलिए हुआ है क्योंकि रोजगार की कमी है और स्वास्थ्य की जो मेन दिक्कतें हैं जो स्वास्थ्य में है, पहाड़ों में स्वास्थ्य की बहुत ही ज़्यादा कमी है। आप कहीं भी देख लीजिए, हॉस्पिटलों की कमी है, बाकी शिक्षा जो संस्थान होते हैं वो कमी है, स्कूल नहीं है पहाड़ों में, तो इस वजह से प्लान होता रहता है। जी। अच्छा, जिस तरीके से सरकार बड़ी बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं और जब वो ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरती, तो क्या लगता है युवा चाहता है फिर कि इलेक्शंस में जवाब दिया जाए? जी निश्चित थी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं और वो घोषणाएं जब धरातल पर नहीं उतरती हैं तो कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक सी बात है, हमारा स्वभाव मतलब युवा एक आक्रोशित अवस्था में आ जाता है। तो लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि 5 साल पूरा उन्हें पूर्ण तरीके से बहुमत देते हैं और उसी बहुमत के आधार पर सरकार चलाती है सरकार। लेकिन जब पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसे इस तरीके के जो ठोस मुद्दे हैं जिन पर कार्य होना चाहिए, उन पर अगर काम नहीं होता है तो युवाओं का आक्रोश होना स्वाभाविक है। सबसे मुख्य स्वास्थ्य सुविधाएं, पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, धरातल पे कुछ भी स्थिति नहीं है, चाहे वो CSC हो, PSC हो, वहाँ पर ना डॉक्टर वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे डॉक्टर होंगे जो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, अक्सर डॉक्टर मुझे लगता है शहर रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को डॉक्टरों के साथ या जो उन्हें मुख्य बुनियादी सुविधाएं चाहिए उनके साथ एक तालमेल बैठा के डॉक्टरों को पहाड़ में भेजना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की सर ने बात की, ये पूछना चाहूँगी, आज पहाड़ में जो हॉस्पिटल्स या बिल्डिंग्स जो पहुँचे भी हैं वो सिवाय एक रेफरेंस सेंटर की बस जो भी मरीज गया रेफर कर देते हैं। तो क्या लगता है कि ये रेफरेंस सेंटर ही बनकर रह जाएंगे? किस तरीके से इन्हें ठीक किया जाता है? जहाँ तक ये पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ मैं, कोरोना काल की जब से कोरोना के केसेस बढ़े हैं तभी सरकार ने वहाँ पे हॉस्पिटल्स और या रेफरेंस जो आप बोल रहे हैं रेफरेंस सेंटर्स खोले हैं। वहाँ पे सही उपलब्ध डॉक्टर नहीं है जो उनका इलाज कर पाए, फिर उन्हें बाद में वहाँ से एम्स ऋषिकेश में काफ़ी दूर हो जाता है बीच का डिस्टेंस। उसके लिए कहते अभी सड़कें बनाई गई हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, मगर कि कहते जो स्वास्थ्य जो समस्याएँ हैं, ना वहाँ दवाई उपलब्ध है, ना वहाँ पे सही डॉक्टर्स हैं, ना नर्स है, ना
केयर सेंटर्स खुले हुए हैं, ना मेडिसिन वहाँ पे मिल पा रही हैं लोगों को, जिस वजह से उन्हें दूर आना पड़ता है और काफ़ी लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। जैसे हमने इस कोरोना काल में देखा ही है कि काफ़ी लोगों की जो संख्या थी कोरोना काल में वो मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा थी। सर ने कहा कि लाते लाते मृत्यु हो जाती है। अगर कोरोना से पहले की बात भी करें तो महिलाओं को जब प्रसव का दर्द उठता था, प्रसव की पीड़ा होती है, तो उन्हें डोली में लाते लाते वो आधे रास्ते में जो है चल बसती हैं। कभी कभी खबर में आता है कि शिशु और दोनों ही जो है नहीं रहे। तो क्या लगता है किस तरीके से ये सिस्टम सही हो? देखिए, स्वास्थ्य जो आपने कहा हॉस्पिटलों में, मैम मेरा मानना ये है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे या ब्लॉक से भी नीचे स्तर पे एक अस्पताल, बेसिक हॉस्पिटल होना चाहिए। जो हमने देखा कभी किसी को डिलीवरी होती है, जैसे महिलाओं को डिलीवरी होती है तो उनको जिला अस्पताल या शहर में कहीं अस्पताल में लाया जाता है, जिसमें जो अंतराल रहता है लाने का वो 4-5 घंटे का रह जाता है। तो उस अंतराल में किसी की मृत्यु हो जाए या जो मैम मिस हो जाए, कुछ हो जाए, उसका मैम जिम्मेदार कौन है? ये सरकार मैम पूर्ण रूप से इसमें जिम्मेदार रहेगी। और जो प्रत्येक मेरा मानना है एक ब्लॉक स्तर पे, एक पंचायत स्तर पे इसमें एक अस्पताल खुलना चाहिए पहाड़ों में, ताकि जो सुविधाएं हैं वो सबको लाभ मिल सके उनका, और ये डेथ रेट है जो मैम कम हो सके। ये थे डीएवी पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स, जिनका कहना है कि जो पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम करेगी, स्टूडेंट्स उनके साथ है। साथ ही साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइट डीएलएड के बच्चे, डाइट डीएलएड के स्टूडेंट्स जो पिछले 2.5 साल से अब धरना कर रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर, उनको चुनाव के नज़दीक आते हुए नियुक्ति मिली है। ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि 5 साल, पूरे के पूरे 5 साल पार्टी कहाँ सोती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, युवाओं को हमेशा अनदेखा किया जाता है। दोनों ही पार्टी की अगर कैंडिडेट्स की लिस्ट भी देख ली जाए तो उसमें जो युवाओं को मौका दिया गया है वो बहुत ही कम है। जिस तरीके से भाजपा ये दावा करती है कि युवा प्रदेश है, युवा प्रदेश में युवा नेतृत्व है, उस तरीके के दावे उनकी भी कैंडिडेट लिस्ट में से गायब थे।